जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का नेक्स्ट डे यानी जुलाई 14 की बात हो रही है। डे आपका कंटिन्यू हो गया 44। हमारे चैनल का नाम अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। आप अगर अभी तक यूट्यूब पर ऐड नहीं हुए तो ऐड हो सकते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है आपको, जहाँ पर आपको डेली करंट के PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 1 पे आप लिखा है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी। ये एक बुक का नाम है और इनके आपके राइटर का नाम पूछा है उन्होंने, लेखक का नाम कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके सामने राहुल बजाज, निकिता सदन, अशोक चक्रवर्ती और अभिमन्यु ठाकुर। तो याद रखिएगा ये जो बुक है आपकी अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। अब ये हैं कौन? ये आपके प्रेजेंट टाइम में जो जिम्बाब्वे देश पड़ता है वहाँ पर वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं और 40 साल से अधिक टाइम हो गया इनको वहाँ पर देशों को आर्थिक नीतियों में सहयोग प्रदान करते हुए। ये जो पुस्तक है आपकी जिस संस्था के द्वारा प्रकाशित करी गई है, उस संस्था का नाम की बात करें तो नाम उसका हार्पर कोलिंस, नाम उसका हार्पर कोलिंस। ठीक, याद रखिएगा प्रकाशन का नाम हार्पर कोलिंस इंडिया। और ये जो बुक है आपकी, ये भारत में आपातकाल जब लगा था 1975 से लेकर 1977 तक, तो उनके बारे में डिस्क्राइब किया है जो लोगों ने फेस किया। लगभग 1.5 लाख लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। 11 लाख अब के लोगों को नसबंदी करा दी गई थी और कई फायरिंग हुई थी पुलिस वाली, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो उसी पर यह बुक आपकी लिखी है, मतलब सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और बुक का नाम द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी और राइटर कौन? अशोक चक्रवर्ती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बेहरीन केरलिया समाजन 2021 साहित्य पुरस्कार ओम चेरी M पिल्लई को दिया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए उन्होंने प्राइज़ का नाम दे दिया कि प्राइज़ कौन सा आपका बेहरीन केरलिया समाजन 2021, और नाम दे दिया जिनको प्रदान किया गया ओम चेरी M पिल्लई, और पूछा उनका क्षेत्र कि किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन देख सकते हैं आप, खेल, पत्रकार, उद्योग और अंतरिक्ष। याद रखिएगा ये जो आपके जिनको प्रदान मिला है, ये पुरस्कार मिला है ओम चेरी M पिल्लई, ये आपके एक पत्रकार हैं और नाटककार हैं। इनको ये जो पुरस्कार मिला है ये मलयालम भाषा में इन्होंने बहुत सा योगदान किया है, इस कारण मिला है। इसके लिए इनको 50,000 रुपये की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है एक संस्था, एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है, और उस समिति की अध्यक्षता इस बार जो करी जिन्होंने, उनका नाम आपका M मुकुंदन, नाम उनका M मुकुंदन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश और भारत के मध्य निजी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर, विशेष ट्रेन ऑपरेटर और किन रेलवे नेटवर्क को चलाए जाने की घोषणा करी गई? मतलब उन्होंने रेलवे की बात बताई है और देश का नाम पूछा है कि भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है कि इस प्रकार की ट्रेनें आपकी लॉन्च करी जाएंगी, चलाई जाएंगी। ऑप्शन देख सकते हैं आप, भूटान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और नेपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सही है, वो है नेपाल। नेपाल और भारत के मध्य अभी रिसेंटली ट्रेनों को लेकर समझौता हुआ है। इसका यूज़ क्या होगा? जैसे आपका व्यापार होता है, ठीक, माल होता है इधर से उधर ढुलाई के लिए, तो उन सब में काम किया जाएगा। और ये जो समझौता हुआ है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हुआ है। भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, मतलब पड़ोसियों को प्रथम स्थान देना है। और नेपाल की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में आपके? KP शर्मा ओली। अध्यक्ष कौन है? विद्या देवी भंडारी। और राजधानी आपकी काठमांडू। मुद्रा आपका नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता, उन्होंने कुल कितने गोल किए? अब देखिए उन्होंने साफ बता दिया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप आपका 2020 यूरो गोल्डन बूट जीता, और पूछा है गोल कितने किए। तो अगर गोल की बात करें कि इन्होंने टोटल कितने गोल किए, इन्होंने कुल गोलों की संख्या करी 5। याद रखिएगा एक चीज़ और यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एक देश है आपका चेक गणराज्य, जो भी इस आपकी प्रतियोगिता में खेल रहा था। चेक गणराज्य के एक प्लेयर हैं आपके, नाम उनका पैट्रिक स्किक। ठीक, इन्होंने भी 5 गोल किए थे, मतलब दोनों लोगों ने बराबर किए थे, रोनाल्डो और पैट्रिक स्किक ने। लेकिन रोनाल्डो ने ये केवल आपके जो हैं वो बहुत कम मैच खेल के, मतलब टोटल 4 मैच खेल पाए थे, फिर ये रिटायर हो गए थे। तो इन्होंने 4 मैच में गोल किए तो टाई हो गया था। लेकिन
टाई के बाद ये पुरस्कार किसको देने का फैसला किया गया आपका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में घोषणा करी कि वह स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं आप, असम, उत्तराखंड, नागालैंड और पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, असम ने ही रिसेंटली आपका स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग खोलने की स्थापना की है, घोषणा की है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे आपके लोकल लोग होते हैं, उनका लोकल कल्चर होता है, उनकी लोकल चीज़ें परंपराएं होती हैं, तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें 2 करोड़ और उससे कम की परियोजनाओं को मंजूरी भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अब क्वेश्चन में आप देखिए, ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। याद रखिएगा, हरियाणा ने रिसेंटली घोषणा करी, और जो घोषणा करी है वो थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। मतलब ये अभी तक जो गेम्स थे वो 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 में हरियाणा में ही होने थे, लेकिन अब उसकी डेट चेंज कर दी गई है। नई डेट आ गई है कि अब हम ये कोरोना के कारण फरवरी 2022 में ये गेम्स करा पाएंगे। तो अगर पूछा जाए कहाँ पे कैंसिल होने थे तो भी हरियाणा, और कहाँ पर होंगे तो भी हरियाणा, लेकिन ये नवंबर से दिसंबर 2021 के मध्य होने थे। अब कब होंगे? फरवरी 2022 में, और इसमें टोटल लगभग 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी की लुप्त प्राय डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस स्थान पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, भागलपुर, कानपुर, बनारस और पटना। तो याद रखिएगा, ये जो स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? पटना विश्वविद्यालय में। टोटल 4400 वर्ग किलोमीटर आपका जो एरिया है, वर्ग मीटर जो एरिया है वहाँ पर ये स्थापित किया जा रहा है। और जो ये स्थापना हो रही है ये एक विशेष संरक्षण कार्यक्रम के तौर पर हो रही है। जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है, और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया गया है, और IUCN ने इसे लुप्त प्राय घोषित किया है। टोटल 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं विश्व में डॉल्फिन की, उनमें से भारत में पाई जाने वाली ये एक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपने सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? देखिए, टीकाकरण की बात हो रही है और कई सारे आपको केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दिल्ली। तो ये जो हुआ है पॉसिबल आपका लद्दाख में हुआ है। लद्दाख ने अपने सभी निवासियों और जितनी भी वहाँ पे गेस्ट आपकी पॉपुलेशन रहती है सभी को टीकाकरण कराने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। चाहे मजदूर हो, चाहे होटल श्रमिक हो, सभी को आपका इन्होंने टीका लगाकर ये रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमेरिका ने मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए ब्लू ओरिजिन को मंजूरी दी। इससे कौन से व्यक्ति अंतरिक्ष यात्रा के लिए जा रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये जो आपका ब्लू ओरिजिन है ये क्या है? ये आपकी जो एक लाइसेंस होता है। क्या होता है? लाइसेंस। अंतरिक्ष में अगर किसी इंसान को जाना है तो इसी से लाइसेंस आपको प्राप्त करना होगा। और रिसेंटली आपके एक नाम आया, नाम उनका जेफ बेजोस। ये आपके जो जेफ बेजोस हैं ये अमेज़ॉन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी, मतलब पूर्व आपके CEO हैं, और ये 20 जुलाई को अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। तो नाम याद रखिएगा उनका, जेफ बेजोस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आषाढ़ी बीज त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है, असम, गुजरात, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये जो फेस्टिवल आपका आषाढ़ी बीज, इसका एक नाम और है कच्छी फेस्टिवल, ठीक। और कच्छी से अगर आपकी बात करें तो एक कच्छ जिला पड़ता है गुजरात में, ठीक। तो ये यानी जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? कच्छ और गुजरात में। ये आपका एक हिंदू नववर्ष दिवाली के बाद मनाया जाता है, और घरों घरों में जो आपका होता है यहाँ पर देवी लक्ष्मी और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोबराना 2 जो दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन है किस देश के द्वारा बनाई गई? ऑप्शन है आपके सामने, होंडुरस, क्यूबा, पेरू और चिली। देखिए, ये जो कारनामा किया है अभी रिसेंटली आपका, अगर देश की बात करें तो क्यूबा ने किया है, ऑप्शन आपका सेकंड। अब इसमें क्या चीज़ें हैं? ये जो आपका वैक्सीन है सोबराना 2, ये आपकी 3 डोज में दी जाएगी, 3 खुराक होंगे इसके। इसमें सोबराना 2 के 2 खुराक होंगे और सोबराना प्लस इसके बाद में लगाया जाएगा। टोटल कितने आपके?
3। तो पहला जब आपका लगेगा तो 0 दिन मतलब आज लगा, तो 28 दिन बाद दूसरा आपका सोबराना का, और उसके बाद 56वें दिन आपका लगेगा सोबराना प्लस। अगर ये प्रभावकारिता की बात करें इस दवा की, तो टोटल 91% अभी तक प्रभावकारिता रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा रही है। और अगर बात करी जाए कि किस देश में, किस महाद्वीप की बात हो रही है, तो क्यूबा जो है वो लैटिन अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर? लैटिन अमेरिका में। और लैटिन अमेरिका में कोविड वैक्सीन बनाने वाला ये पहला देश बन गया है, पहला देश बन गया है। इसमें जो बनाने का श्रेय गया वो आपका एक इंस्टीट्यूट पड़ता है वहाँ पर, फिनले, FINLAY, फिनले इंस्टीट्यूट पड़ता है, वहाँ पर ये आपका बनाया गया है। और संयुग्मित टीका वो होता है जहाँ पर आपका एक मजबूत एंटीजन के साथ एक कमज़ोर एंटीजन को संयोग करके, मतलब दोनों को कंबाइंड करके एक रक्षा प्रणाली विकसित करी जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? आपका संयुग्मित टीका। तो ये आपकी करंट अफेयर्स हो गई एक दिन की पूरी। आज आपकी लाइव क्लास है 4 बजे से, टॉपिक उसी के आगे चलेगा और वो टॉपिक पूरा लगभग ख़त्म कर दिया जाएगा। जो लोग हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो जल्दी से ऐड हो जाएं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से अब और बहुत जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।